अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं सवाल क्रिकेट का विद लेजेंड्स। हमने आपसे लेजेंड्स बुलवाए और आज जिस लेजेंड से हम मिलने जा रहे हैं उनको किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, दुनिया के टॉप T20 प्लेयर में से माने जाते हैं। वन एंड ओनली शुएब मलिक। वेलकम शेबी। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे वालेकुम हैं? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे वैसे तो गपशप रहती है, लेकिन इस तरह जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है। या सब डिफरेंट बट इट बी रिलैक्स, जैसे हम नॉर्मल गप लगाते हैं वैसी गप लगानी है। इट्स रिगार्डिंग यू, ऑब्वियसली रिगार्डिंग PSL। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अभी तो T20 वर्ल्ड कप पे नजर होगी, भी आपने कमबैक किया ज़बरदस्त पाकिस्तान टीम में। फ्यूचर प्लान्स वसीम भाई, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट लुकिंग एट अ लॉन्गर पिक्चर। ओके। और कोशिश अभी यही है कि वट एवर अपॉर्चुनिटीज़ आई एम गेटिंग उनको अवेल करूं। और वर्ल्ड कप का बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत दूर की चीज़ है, उसके बीच में बड़े सारे जो है मैचेस हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग मैच बाय मैच। और कोई I think मतलब you guys have 3 small series of T20 before the World Cup in October, November, isn't it? जी, फर्स्ट वी हैव अगेंस्ट आयरलैंड, Yeah. सेकेंड वन अगेंस्ट इंग्लैंड एंड देन साउथ अफ्रीका। South Africa. तो उसके बाद लेकिन बहुत दूर है, बहुत सारे मैचेस हैं बीच में। मैं कंसिस्टेंसी पे मेरा ज़्यादा जो है फोकस है और उसके लिए आई एम जस्ट टेकिंग गेम बाय गेम। So you're 38 years old. यस, आई एम 38 इयर्स ओल्ड। लोगों को तो शायद पता नहीं है, आप ही थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आए कैसे? सडनली आए ना, एकदम आए? मैं वसीम आई स्टिल रिमेंबर कि इट वाज यू after Allah Ta'ala who actually selected me in the national side. Saklan Bhai was injured. Yeah. And you needed an off spinner at that point. जिसको दूसरा भी आता हो। जी, दूसरा भी आता था। और डिफेंस स्टेडियम कराची में PNSC से मैच हुआ था एंड यू वर प्लेइंग दैट गेम। एंड वो एक ऐसा मेरी वो चीज़ थी। आई नेवर थॉट ऑफ बिफोर गोइंग टू द ग्राउंड दैट आई विल बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल साइड आफ्टर द गेम दैट पर्टिकुलर डे। लेकिन ये है कि इट वाज यू। और मेरे ख्याल में मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं वो सिचुएशन जो एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वो सेम मैच के बाद फ़ोन्स होते नहीं थे, सेल फोन्स। Yeah. और मैं फ़्लाइट ली क्योंकि PIA में खेलता था। जी। हाँ, फ़्लाइट के पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन PIA फ्री में दे देता था फ़्लाइट। और उसके बाद मैं बस में बैठा लाहौर से सियालकोट गया। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, उस वक्त PTV पे न्यूज़ आई और उन्होंने सुनी और मुझे बताया कि आपका नाम आ गया ना। आई वाज शॉक्ड। वाह। सो देखो, जैसे आपने कहा अल्लाह के बाद, और मैं प्रॉब्ली जरिया था। अल्लाह मियाँ ने मुझे जरिया बनाया आपको पाकिस्तान टीम में आने का। प्लस आप में टैलेंट था, तो देखा मैंने, सिलेक्टर्स को कन्विंस किया कि ये लड़का आगे जाके पाकिस्तान के लिए लंबा खेल लेकिन सकता वो है। माशाल्लाह आपकी नज़र है ना कि आप टैलेंट एंड को इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अब इस उम्र में बंदा भूल भी जाता है थोड़ा अपनी बात कर रहा हूँ, तेरी नहीं कि सकलैन को भी मैंने ऐसे ही पिक किया था PI से। ऐसे में विल्स कप का मैच खेलने गया तो उसने एक कमाल ही बॉलिंग की। मैं कहा यार ये क्या डिलीवरी कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रही किसको। क्या दूसरा, मैं कहा ये क्या होता है दूसरा भैया? पता नहीं थी ऑफ स्पिनर का ये पता कि ऐसे बाहर जाता है, कन्वेंशनल जो होता है, बट वो दूसरा करना वो समथिंग। तो आपने दूसरा कैसे सीखा था? मैंने सकलैन भाई को मैं बहुत ज़्यादा कॉपी करता था। अच्छा। और उन्होंने मुझे गाइडेंस भी दी। Okay. और मैं उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखता था, स्पेशली जब आपने वो वाहिद चीज़ थी, दीपक पटेल जो थे 1992 वर्ल्ड कप में वो नया बॉल करते थे। Yeah. लेकिन जो लास्ट के ओवर्स थे, डेथ ओवर्स, वो आपने जो है सकलैन भाई से करवाए और वो एक ट्रेंड बन गया। Yeah. तो वो जो दूसरा था उनके पास, उन्होंने बहुत सारी विकेट्स भी बड़े ली उसने मैच जिताए और पाकिस्तान बहुत को सारे मैचेस, अकेले स्पेशली में। वो जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज थी, Yeah. वो लास्ट में आते थे, वो ऐसे ऐसे मतलब बैट्समैन को आउट करते थे। All the batsmen I've seen like Dean Jones, including Tom Moody, और सारे टॉप प्लेयर्स bamboozled. They have no idea कि what was happening. लेकिन आप डीन जॉन्स का नाम ना लें, वो आपकी टीम के कोच हैं अभी। So, what do you think? Obviously 5वां साल है PSL का, आप दुनिया में हर जगह लीग्स खेलते हो। स्टैंडर्ड कैसा है इसकी क्रिकेट का compared to other leagues in the world? मेरे Because ख्याल Darren में Sammy has said कि so far the bowling standards has been the best in any league in the world. ही इज एब्सोल्युटली राइट। और इवन आई हैव आस्क्ड अदर प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर्स, एंड दे से द सेम थिंग व्हाट डैरन हैड सेड। तो मेरे ख्याल में हमारा जो स्टैंडर्ड है बॉलिंग का, वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, हमें एक चीज़ में हम लैक करते हैं, वो है हमारे
हमें कोई मतलब एक्सप्लोसिव बैट्समैन जो है, जो पावर हिटर्स हैं, स्पेशली जो इस दफा नीचे एक आते दो हैं, तीन आए हैं लड़के, कुछ नजर दो आए तीन हैं। आए हैं, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये जब एक दो टीम्स और बढ़ेंगी, जैसे अभी पीएसएल 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, या तो ये या जब एक दो टीम्स बढ़ेंगी, मैचेस ज़्यादा होंगे, तो उनको ज़्यादा जो है मौका। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ताकि वो देखें। जब आप जो चीज़ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करके ओवरसीज जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, जैसे हमारे अपने पाकिस्तान के जैसे आप हैं, इनके साथ सीख के कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग, वो अगर आप में है, बेशक एबिलिटी थोड़ी कम है, काम है। तो आप फिर भी गोल्स अपने अचीव कर लेते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट प्लेटफॉर्म है सब क्रिकेटर्स के लिए, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, कि जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं वो करें इस चीज़ से। और आई वुड से कि बॉलिंग अटैक हमारा इस लीग में बेस्ट है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द लीग्स। वाह, दैट्स इनक्रेडिबल कमेंट फ्रॉम द ग्रेट्स ऑफ द मॉडर्न ग्रेट्स ऑफ द गेम्स के पीएसएल में पाकिस्तान की जो बॉलिंग है सब टीमों की इक्वली गुड एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड इन एनी लीग, सो कमिंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सो वेल डन टू पीसीबी, वेल डन टू पीपल इन्वॉल्व्ड एंड ऑफ कोर्स आवर एजेंसीज। आई एम ऑल फॉर क्रिकेट इन दुबई एंड शारजा, बट यू नो आवर बॉयज मेड लॉट ऑफ वर्ल्ड records there. यासिर शाह 200 फास्टेस्ट टेस्ट विकेट्स, 14 विकेटें ली, वो रिकॉर्ड किया, पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा इमरान भाई का, और 6 बंदे देख रहे थे मैच, और 6 में से तुम प्लेयर भी थे जी। सो दैट इससे मोटिवेट होना बड़ा मुश्किल है। एंड अगर आप इससे कंपेयर करें जो आप देख रहे हैं और पीएसएल में, द नॉइज, कराची वाज, मुल्तान, पिंडी, लाहौर, अनबिलीवेबल। और स्पेशली द गेम्स विच वी प्लेड इन मुल्तान, Yeah, yeah. इट वाज इनक्रेडिबल। कराची में जो बस था, और इवन पिंडी वी प्लेड लास्ट नाइट, अनबिलीवेबल। जी, और सिर्फ स्टेडियम में नहीं है, इवन व्हेन यू Everywhere. गो आउट यू Yeah. सी दैट पीपल कम अप टू यू एंड यू नो दे आर फैसिनेटेड व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। और ये अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे होगा तो ये और ज़्यादा बड़ा बज़ होगा, और दुनिया में अच्छा और मैसेज शेबी, जाएगा। इससे जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं आगे, क्रिकेट जो खेलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को या पीएसएल की टीमों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगी। बहुत ज़्यादा। वसीम भाई, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रेसिंग रूम में हैं, तो एज अ प्लेयर आई वुड वांट टू डू वेल, क्योंकि Yeah, कॉन्फिडेंस आपको मिलता है Yeah. इस चीज़ों से। और इसी तरह क्राउड है, जब वो क्राउड बैठा हुआ है वहाँ पे और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप बेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट डज हेल्प व्हेन यू सी द स्टेडियम इज फुल And supporting you. and supporting And chanting your name. Exactly. Shoaib, and that gives you goosebumps and give you motivation. And you know, Pakistan cricket, Darren Sammy other day said it's on the right track. आपके ख्याल में are we on the right track? Okay, which time लगेगा, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नया है, बट टैलेंट की कमी तो नहीं है इस मुल्क में। बिल्कुल भी नहीं है, टैलेंट इज देयर, बट उसको ग्रूम करना है, कंसिस्टेंटली ग्रूम करना है। और अगर आप में टैलेंट है, टैलेंट इज नॉट इनफ टू अचीव बिगर गोल्स। तो Yeah. आपको हार्ड वर्क जो है और सीखना है, जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आप कंसिस्टेंट हम होंगे। जैसे जो आम क्रिकेट फैन है, यंगस्टर, वो अब सुन रहा होगा ये इंटरव्यू आपका, सीख क्या सकते हैं? वो जनरल लाइफ के बारे में भी सीखना है, इजंट इट, अपार्ट फ्रॉम द गेम? वसीम भाई, एज अ नेशन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हम से कोई बात करता है तो फर्स्ट थॉट जो है वो नेगेटिव आता है एज अ नेशन हमारे, वो जो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो उस परसेप्शन को हम लोगों ने चेंज करना है। अगर आप एज अ नेशन, कलेक्टिव एफर्ट, इंडिविजुअली अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। Sure. तो मैसेज जो है वो यही है कि अगर तो नेगेटिविटी हर जगह है, लेकिन अगर आपके आसपास ज़्यादा है तो आपने उसको कट डाउन कैसे करना है? बाय टेलिंग देम कि नहीं यार, दिस इज रॉन्ग, दिस इज। और हमारे कल्चर में ये नहीं है, बाय द वे। हम नहीं कहते कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, कोई चीज़ को गलत कर रहा है बंदा, हम कहते हैं रहने दो यार, बुरा मान जाएगा। बट दैट्स, दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैंने वसीम में, नॉट बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू by saying no Yeah. to people. Yeah. That doesn't mean you're disrespecting them. No. But you're telling them कि यार I'm not comfortable. Yeah. लेकिन अपना relationship अपनी जगह है। बट ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी है तो जस्ट से नो। आप भी अब माशाल्लाह, मुबारक आपका बेटा एजहान, दैट्स हाउ यू स्पेल, बड़ा क्यूट बॉय, उसकी मैं बात करता हूँ। बट जनरली यूजुअली मैं नसीहतें नहीं देता शोएब अख्तर की तरह, बट आज मैं दे देता हूँ नसीहत। शबी, अगर तू सुन रहा है, वैसे तो नसीहतें बहुत देता है। वो यू नो, मैं जो मेरे दोस्त हैं उनके बच्चे भी मेरे बच्चों इतने हैं। माई सन इज़ 22, माई वन सन इज़ 19।
कि kids will make mistakes. Everybody will make mistakes. Man, every human being in the world गलतियाँ करता है और करेगा, और उससे सीखना कैसे है और कम बैक कैसे करना है. और उससे ये है वसीम भाई, अगर आप अपनी गलती में बहुत ज़्यादा गुम हो जाएं हाँ, तो फिर आप शेल में चले जाते हैं। Yeah. जब आप शेल में चले जाते हैं तो आपका दिमाग नहीं चलता है, एग्जैक्टली. अब नेगेटिव सोचते रहते हैं. नेगेटिव सोचते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप ऑलमोस्ट रोज़ाना मिलते हैं, या ठीक है, उनसे जो है वो इंस्पिरेशन आपकी बने। वो आप, अगर आप ऑलरेडी आपका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव सोच रहा है, तो वो भी अगर आपसे नेगेटिव बात करेंगे तो हाउ वुड यू कम आउट फ्रॉम दैट फेज? मेक श्योर यू हैव फ्रेंड्स. ओके, बचपन के दोस्त, आई लव माई बचपन के दोस्त, बट वो हम ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम फिर जब बचपन के दोस्तों को अरसे बाद मिलते हैं ना, तो माइंडसेट बदल चुका होता है. बिल्कुल बदल चुका होता है। लेकिन ये है कि जब आप देख रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, या अगर आप, सबसे ज़्यादा इंसान सीखता है जब अकेले ट्रैवल करता है, या ठीक है। और मैंने वसीम भाई, टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों से सीखा, बट मेरा जो फेज था ना 2010 से 2015, Yeah. व्हेन आई प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Yeah. ऑल दीज लीग्स, या आई हैव लर्नड द मोस्ट अकेला रह के. अकेला रह के। उसमें कभी आपने जब परफॉर्मेंस नहीं दी है तो कैसे आपने आपको मोटिवेट करना है फॉर द नेक्स्ट गेम, और दूसरा देखना है दूसरे कल्चर से आपने सीखना कैसे है। बिल्कुल. एंड शेबी, यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट दैट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ. बिकॉज हमारे यहाँ, आई एम सॉरी ये मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हमारे यहाँ लेलियाँ लगाई होती हैं हमने. 2-3 लेलियाँ साथ होती हैं. लेली छोटे बकरे को कहते हैं. हमारे कल्चर में आप कोई भी सेलिब्रिटी होगी, होंगे 3-4 उसके साथ ज़रूर होंगे. बट दैट्स वेयर्ड. दैट्स दुनिया में जो फॉरेन गोरे देख लो, कोई भी देख लो, उन कल्चर में नहीं, सब कॉन्टिनेंट कल्चर में ये है. एंड आई हैव लर्न कमेंटेटिंग में कि अकेले टाइम अपने आप के साथ कैसा गुजारना है. बिल्कुल। एंड अकेले रहने में ना वसीम भाई, अच्छी चीज़ें आपके Exactly. दिमाग में आती हैं, क्योंकि हम लोग जितने मर्जी स्मार्ट हो जाएं, जो मर्जी हो जाएं, लेकिन जब आपके पुराने लोग या जो लोग आपके साथ 24/7 ऑलमोस्ट साथ में हैं, तो वो उनका इन्फ्लुएंस आप में आ जाता है। It's ठीक only है, it's natural. natural। Yeah. तो उसमें यह कि अकेले, एज यू सेड, वो टाइम देना जो है ना अपने आप को, उससे बहुत इंसान जो है चीज़ें सीखता है। अकेले ट्रैवलिंग में मेरे ख्याल में मुझे शुरू में नहीं पता I होता था enjoy कि it. कौन से गेट से जाना है, Yeah, yeah, क्या yeah. करना है, इंग्लिश आपको आए ना आए, लेकिन सम हाउ यू फाइंड अ Manage. वे। You manage. ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट भी यही करूँगा, और की भी है ऑलरेडी, कि जब आपका क्रिकेटर फ्री है और इफ ही इज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन एनी लीग, Just send जाने them. दें, Okay. क्योंकि उससे ये है कि आप बच्चे भी उससे डिफरेंट फिर- कंडीशंस में भी खेलते फिर हैं। वो बिल्कुल, अगर आपका फर्स्ट क्लास उससे नहीं नया सिस्टम बना, अगर उससे आपका वो फर्स्ट क्लास यंगस्टर है, उसके लिए इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में लॉन्ग रन के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट है. बट सीनियर प्लेयर अगर वो जाना चाहते हैं, तो यंगस्टर अगर फर्स्ट क्लास हो रही है तो फिर तो परमिशन नहीं मिलेगी. नहीं, उसी में अगर Off है. आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है तो नहीं, नहीं. प्रेफरेंस हाँ, जब time है, डोमेस्टिक क्रिकेट। yeah. ठीक है, जब आपके पास टाइम Fair है enough. तो ज़रूर जाने देना चाहिए, कोई लिमिटेशंस नहीं रखनी। Shabi, you're 38 now, mashallah. How do you keep fit? You're lean, exercise के अलावा खाना भी देख के खाता है कि what are you eating? मैं वसीम भाई, आई कैरी माई ओन ब्रेकफास्ट, अच्छा. और उस ब्रेकफास्ट में योगर्ट, बनाना, ब्लूबेरीज, और वो पाकिस्तान में थोड़ी nuts? मुश्किल हो जाती हैं। Nuts? जी, सीरियल और नट्स होते हैं उसमें, और स्मूदीज आई मेक श्योर कि आवाकाडो रखा हुआ जो है थोड़ा मैं- सा वो तूने जी, जी, वो मैंने- स्मूदी बनाने वाला. जी बिल्कुल, सब कुछ रखा हुआ है मैंने। और ये चीज़ें जो हैं, मैं और इमरान ताहिर जो है, हाँ, हम वो भी लोग बड़ा फिट है यार. बहुत फिट है। लीन, मसली, फिट. उनकी वजह ने आ रही थी, है नहीं है देखो मुंडा. पंजाबी लड़का है हमारा. नहीं वसीम But भाई, ये अगर आप secret, it's the secret of your success, isn't it? वसीम भाई, आपने कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, Yeah. जो मर्जी आपका जो है प्रोफेशन है, नॉट, अगर आप एथलीट नहीं भी हैं तो उसको अचीव करने के लिए आपको हार्ड यार्ड्स से जाना ही पड़ेगा। और हार्ड यार्ड्स 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के नहीं है। There are जब no तक आप shortcuts. प्रोफेशनल लाइफ आप गुजार रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में, तो वो आपको रोज करने പക്ഷേ पड़ेंगे। भी ये मैटर तो करता है हेल्थ वाइज भी. यू नो, कभी ये सुना है तूने कि ये कम खाता था मर गया? ये सुना कि भैया बड़ा खांदा है, अल्लाह मियाँ ने बुला लिया. सो लेस इज मोर. Less is more. I mean, I love my culture. I'm Pakistani, as Pakistani any other Pakistani is. But you know, when I see my youngsters
बिग यंगस्टर्स एंड आई फील कि इनको पता नहीं है, शायद अवेयर नहीं है। और आजकल की दुनिया में जस्ट अगर कुछ चीज़ की समझ नहीं है, जस्ट गूगल इट, फाइंड इट, उसका मेन आपको पता लग जाएगा इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी मैंने बर्न करनी है दिन में, कितनी मैंने खानी है, और उससे एनर्जी कितनी आती होगी आप में। बिल्कुल वसीम भाई, आपको अगर मुझे समझ नहीं है हाँ, तो मैं आपसे पूछूंगा, या अगर मेरे जो साथ के लोग हैं जिनको समझ है मैं समझ उनसे है। पूछूंगा। हम लोग ना घबरा जाते हैं, हम लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक हो जाते हैं, और दूसरा ना हम शर्म महसूस करते हैं। अगर मैं किसी से पूछूंगा तो वो ये सोचेगा यार मुझे ये चीज़ नहीं मैं वो पता। हमारी टीम में यंगस्टर आया, सॉरी टू कट यू, अरशद खान, यंग बॉलर। मैंने कहा बेटा एक चीज़ याद रखना, मैं महीना साथ हूँ तुम्हारे, मेरे से जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो फास्ट बॉलिंग के। मैंने कहा शर्माना नहीं, शर्म आती है शादी वाले दिन लड़कियों को, तुम्हें क्यों शर्म आती नहीं, है? अब तो लड़कों को आती है। I don't know, that's weird, that's really weird. I mean शर्म, I understand, respect I can understand, पर जहाँ पे कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही, just say it, I don't like it. At the most क्या होगा, अगला आपसे अपसेट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। It's just simple, life is not that difficult. लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये भी है वसीम भाई कि हम लोग अपसेट थोड़े टाइम के लिए नहीं होते हैं, हम वो दिल में बात रख लेते बदला। हैं। हाँ, और ये बहुत बुरी चीज़ है, It is, I hope we बहुत are on the बुरी right चीज़ track. है, क्योंकि हम सबकी नसीब सबका अपना अपना है। Yeah. ठीक है, तो वो उसको तो कोई इंसान नहीं रोक सकता, चाहे कोई आपसे बुरा करे या अच्छा करे, आप नहीं उसकी चीज़ें रोक सकते। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप बुरा फील करोगे, बुरा सोचोगे उसके लिए, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। और मेरा ये यकीन है कि जिसको आप नहीं पसंद करते Yeah. और वो आपके प्रोफेशन में है, तो अल्लाह ताला हमेशा उसको समहाउ आपके ऊपर ही रखेंगे। बेशक आपकी एबिलिटी भी ज़्यादा ज़्यादा है, अच्छा, लेकिन okay. वो उसको उसके ऊपर ही रखेंगे। तो इसीलिए इंटेंशंस जो है दूसरे के लिए, चाहे आप उसको पसंद करें या ना करें, हाँ उसके साथ compete करें Yeah. प्रोफेशनली उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करें, उससे compete करें, लेकिन उसके लिए बुरा ना रखें दिल में किसी भी शख्स के लिए। Okay, Shebi, coming back to your family life, mashallah. He's 16 months old, Azan. Yes, he is And mashallah 16. आपको क्या बुलाता है? अभी बोलना शुरू हुआ हल्का हल्का? जी बाबा बोलता है। बाबा, अच्छा। और जब उससे ये पूछा जाता है कि बाबा क्या खेलते हैं, हाँ। तो उसको सानिया ने सिखाया हुआ है, वो यूं करता है 6। 6 मारते हैं। So you miss him when you travel, like you know? Yes, I miss him a lot, और स्पेशली जब से अब मैं उसके साथ था तो वो मुझे देखते ही ना बाबा कह के आ जाता पहचानता है अब, पहचानता हाँ, है। तो हाँ। पहले थोड़ा सा ये था कि वो छोटा था, पहचानता नहीं था। पहचानता नहीं था। Yeah. हाँ, माँ के साथ आपको पता है कोई भी Sure. बच्चा उसका ज्यादा होता है जो है जा। वो। When you meet Azan, तो कैसे दिन? Just play with him. I make sure वसीम भाई I am with him till the time he sleeps. Yeah, और okay. अब ये है कि उसकी रूटीन ऐसी भी बन गई है कि वो दिन में नहीं सोता, अच्छा। अब रात में ही सोता है। वही 12 7 बजे और o'clock, सुबह। जी 6:30 से 8 o'clock, whatever जो भी जी, टाइमिंग तो होते हैं। वो फिर सुबह उठता है जाके। लेकिन ये है कि जब वो उठाता है सुबह में तो वो एक ऐसी फीलिंग है कि जिसको- अनलेस अनटिल आपका अपना बच्चा ना हो, आपको फीलिंग आती नहीं है। नहीं, वरना लोग तो आपको ऐसे ही बताते होता है, रहते हैं। उठ स्कूल जाना ही। तूने कभी स्कूल बंक किया? मेरे फादर ने मुझे करवाया, लेकिन फिर मुझे मार भी पड़ी है। वो कैसे? वो इस तरह कि मेरे फादर को हमेशा चाहिए था कि मैं क्रिकेट खेलूं। अच्छा, ओके। मुझे शौक नहीं था। ठीक है, ठीक तुझे है? नहीं था शौक? मुझे शौक नहीं था वाओ, बिल्कुल। ओके। और टेप टेनिस बॉल से खेलता था, लेकिन शौक नहीं था। अच्छा। तो वो ना सुबह क्या करते थे, वो कहते थे ब्लैक शूज नहीं पहन के जाने, मैंने किट डाल दी है बुक्स की जगह, तो इस ग्राउंड में मैच है, वो ऑलरेडी वेट कर रहे होंगे। मुझे फिर वो डंडे याद आते थे कि जो आके पढ़ेंगे। टीचर से, डैड से? मेरी सिस्टर से। मेरी सिस्टर कहती थी कि जो मर्जी हो, पहले पढ़ना है, फिर खेलना उसके है। बाद कोई काम करना है। और ओके। स्कूल अगर आप बंक कर दिया आपने तो बस फिर गए। तो वो फिर जब वापस आता था, मेरे जो क्लासमेट्स थे वो आके बता देते थे के आए नहीं आज? आज ही नीचे आया है। फिर वो मार पड़नी थे। अंडर 15 के ट्रायल्स आए थे। अच्छा। जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम ऑटोग्राफ लिया था 1996 में। इन सियालकोट? नहीं, लाहौर कदाफी अच्छा, स्टेडियम में। अच्छा। और मैं उस वक्त जो था अंडर 15 के ट्रायल्स दे रहा था, आप लोगों का कैंप लगा हुआ था। तो वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम वाओ। मैंने आपसे ऑटोग्राफ लिया एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मुझे सारी रात नींद नहीं आई उस दिन। ट्रायल्स मैं भूल गया था बिल्कुल। वाओ वाओ। तो वो एक ऐसा फेज आया था जब मैंने आई टोल्ड माय फादर, इफ यू रियली वांट मी टू प्ले क्रिकेट, स्पीक टू माय मदर एंड माय सिस्टर। पहले हाँ, हाँ, पहले आप बात करें। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ कुछ बोलते भी नहीं है। बीवी का है कौन बोलता है? शेबी, कम ऑन। हाँ, ये भी है वैसे। शेबी, नाउ तेरी क्रिकेट नॉलेज में चेक करता हूँ। सवाल बुरी है। क्रिकेट का नहीं, ये इसमें ठीक होगी।
अब वो यूजली क्रिकेटर्स की नॉलेज होती नहीं, वो खेलते हैं, बाद में जब कमेंटेटर्स बनते हैं तो फिर थोड़ी बहुत आ जाती है समझ. अनलेस यू आर डीन जोन्स, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. सो You're the second person who's saying this. पावर प्ले सेगमेंट इसे कहते हैं हम. फर्स्ट वाले पता है कौन थे? वकार भाई. विकी, उसका भी इंटरव्यू करना है, विकी का भी, उसको पकड़ना है मैंने यहाँ पे. चलिए जी, रेडी है जी. In 1844, which two teams played the first international cricket match? England versus Wales, England versus Australia, USA versus Canada, or India versus Pakistan? You want me to repeat? England versus Wales. The right answer is, you wouldn't believe it, USA versus versus- Canada. Really? Yes. Wow. You didn't know that, did you? Oh, I didn't know this. You always learn. Okay. In which year was the first 50 over World Cup held? 1987, 1992, 1983 or 1979? 50 over वाला. 1987. Nice, Shavy. I like that. The record for the longest test inning was by great Hanif Mohammad, of course. Can you tell for how long was he standing at the crease? Crease पे कितनी देर रहे हैं? मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ. 16 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे या 26 घंटे. 16 hours, 15 hours and 18 and 26 घंटे. ये या 15 है या 16 है या 18 है. या अच्छा 26 है. चारों ऑप्शन दे दिया. 26 में तो टेस्ट मैच नहीं खत्म हो जाएगा. नहीं यार, probably. वो तो फील्डिंग तक मर गई होगी फिर. जब ये पाकिस्तान टीम नहीं होती थी. हाँ मैं याद है वो जो हम ऑस्ट्रेलिया में फील्डिंग के बाद इतने निकम्मे हो समरा जाते वीरा थे ने ना. 200 कराची में किया, 200 लाहौर में किया. मैंने कहा तुझे सही पड़ी है. चले शेबी. 16, 15, 18, 26. 18. क्लोज. 16 आवर्स. वो कौन से दो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने बैटिंग हर पोजीशन पे की है? अफरीदी और अफरीदी एंड हफीज, हसन रजा या एंड मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक एंड अब्दुल रजाक. It's me and Razi bhai. So you batted at every position. Every position. ओपनर से लेके 11 तक. जी. Really? जी वसीम भाई आपने खुद ही मुझे 11वें पे भेजा था. तब तो बाकी तुझे मैं ऐसा स्टेप बोल. बाय स्टेप ऊपर. हाँ फिर नहीं, बाद मैं में तो किसी ने bowler था. बताया कि जी इन्हू बैटिंग नहीं आती है. मैं कहा चल एटलीस्ट कराओ इन्हू. अच्छा बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं एज अ बॉलर से मैं बैट्समैन बना, लेकिन एक्चुअली मैं जब क्रिकेट खेलता था, जब मैं टेप टेनिस बॉल खेलता था तो मैं ओपन ही करता था. और जब मैंने ट्रायल्स भी दिए थे तब भी मैं बैट्समैन था. बैट्समैन. बॉलर तो मैं ऐसे बना था, वो पेप्सी क्लिनिक कैंप लगा था या तो उन्होंने कहा कोई बॉलिंग करता है तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया. अच्छा. तो अब अगर आपको कुछ नहीं आता, ऑफ स्पिन तो आपको ऑफ आती स्पिन है. तो हर एक को आती है. तो या ऐसे दैट्स हाउ आई बिकेम wow, what a story. And imagine you got picked up for Pakistan team as an a off spinner. bowler. And that too, उसकी जगह जो कि दुनिया का बेहतरीन था at the time, Saklan Mushtaq. But Shebi, thank you very much. Thank you so I much. wish you all the luck. Keep the Pakistan flag high. And I won't wish you luck against Karachi, but best of luck against the other sides. Thank you very much coming here. वसीम भाई. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का. आई होप आपने एंजॉय किया हो. शुएब मलिक की जो इनसाइड जो लोगों को इतना पता नहीं है, शेबी बड़ा प्राइवेट बंदा है कि कैसे फैमिली टाइम गुजारता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को मोटिवेट कैसे करता है और फिट कैसे रखता है. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. खुदा हाफिज़.